द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। कुछ लोग हैं कांग्रेस के चमचे, ये चाटेंगे जहां तक ना ला जाए और वही कार्य कर रहे हैं। चाइना की दलाली करके भारत का कौन सा रैंक सुधारने का काम करेंगे? अरे सर, चाइना को अक्साई चीन देने का काम किया, चाइना के सामने घुटने टेकने वाला, चाइना के एजेंटों से मिलने वाला राहुल, जब चाइना का राहुल गांधी अगर अच्छा बात बोलेंगे हमारे देश के लिए, मैं उनका सपोर्ट सबसे पहले करूंगा। बात यही है कि वो देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। वो बाहर का ही है, उसको देश के बारे में कुछ नहीं पता, देश के लिए कोई इज्जत नहीं है उसकी, कुछ भी नहीं। वो डिवाइस डिजर्व नहीं करता, हिंदू देश में रहना वो डिजर्व नहीं करता। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इनके नेता आरक्षण का डर दिखाते थे, संविधान का डर दिखाते थे, भारत के लोकतंत्र को खत्म होने की बात करते थे। आज विदेशी धरती पर कहते हैं भारत में आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। ये बताइए, राहुल गांधी जो बात पार्लियामेंट में होनी चाहिए, अपने देश में बैठ के होनी चाहिए, वो विदेश में जाकर ऐसा क्यों बोलते हैं कि बार बार वो घेरे में आते हैं? आज क्या है कि वो क्या पढ़ा लिखा है नहीं है उससे मतलब नहीं है। आज आप देश को एक रखने का बात करिए, आपका सपोर्ट सब करेगा पूरा देश। ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान, नाम में खान आता है ना, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम उसको इतना ऊपर पहुंचा दिए, हिंदू भी फॉलो करता है। अरे भाई, वो एक्टर वैसा है, शाहरुख खान हो गए, ये सब हो गए। ये तो आपका उदाहरण हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का शिक्षा प्रणाली पे कब्जा है, आरएसएस का एजेंसियों पे कब्जा है, तो लगातार भाजपा पे, मोदी जी पे और आरएसएस पे वो लगातार बाहर जाकर हमलावर होते हैं। देखिए, आरएसएस ऐसी संस्था है ना जहाँ पे वायनाड में या कहीं पे भी हो, राहत सामग्री और राहत का काम करने के लिए पहले आरएसएस ही पहुंचती है। वायनाड में राहुल गांधी नहीं पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र में, मगर वहां पे आरएसएस पहले पहुंच गई। तो देखिए, इस देश में कुछ लोगों को लगता है कि आरएसएस भाई बैन क्यों नहीं कर दिया। आरएसएस, वही आरएसएस को इंदिरा गांधी और क्या कहते हैं नेहरू जी बुलाते थे अपने परेड में 15 अगस्त के। तो आज लोगों को नहीं समझ में आएगा। लोगों को बस क्या है ना कि प्रोपेगेंडा है। अगर बीजेपी के साथ कोई खड़ा है तो भाई वो देशद्रोही है, कुछ लोगों, कुछ पीसफुल कम्युनिटी के हिसाब से, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज देखिए, राहुल गांधी अगर मैं आज भी बोलता हूँ, राहुल गांधी अगर अच्छा बात बोलेंगे हमारे देश के लिए, मैं उनका सपोर्ट सबसे पहले करूंगा। बात यही है कि वो देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। अरे जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए? अरे 1950 में नेहरू जी जाति जनगणना के अगेंस्ट में थे, इंदिरा गांधी जाति जनगणना के अगेंस्ट में थी, 2014 में ईबीसी के अगेंस्ट में ये थी, क्या कहते हैं, कांग्रेस थी। तो भाई क्या मतलब है जाति जनगणना का? मैं बताता हूँ। जी सर, आप कुछ कहना? ऐसा है कि आपने कहा कि देश तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, यदि वो मुसलमानों को भी साथ लेके चलने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र अभी बना नहीं है भारत। हिंदू राष्ट्र की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा सर। नहीं सवाल तो नहीं, आप मेरा सवाल सुनिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में जो अभी चुनाव लोकसभा के हुए हैं उसमें उनको निष्पक्षता पे शक है। क्या आपको भी शक है? लोकसभा में जो वो है, क्या आपको शक है इसमें? नहीं, उसमें तो नहीं मैं शक कर सकता। राहुल गांधी ने ये बात ये सदन में कहनी चाहिए थी या अमेरिका की धरती पे कहनी चाहिए थी सर? इसके लिए तो सर वो सदन बना है ना। सदन में कहना चाहिए। सदन में कहना चाहिए ना। क्या बाहर ऐसी बात कहकर भारत की साख, भारत का जो एक वजूद है वो कम होता है कि नहीं? बाहर तो कोई बात करनी नहीं चाहिए, तो बात गलत है। सर ये उसी पे सारा ये आज मेरा डिबेट है कि अमेरिका में जाकर राहुल गांधी कहने की शिक्षा प्रणाली पे कब्जा है, ये देखो किस डिपार्टमेंट में किस जाति के लोग हैं। सर वहाँ पे जाके बोलने से क्या इसका कोई समाधान मिल जाएगा उनको? नहीं, दूसरों को तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं कर, अब घर के पास घर में रहनी चाहिए। एक सवाल मेरा सर आपसे, वाजिब सवाल। एक्चुअल में सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। समझ लीजिए आप सिख हैं, ठीक है? आप विरोध कीजिए सर। आप सिख हैं, मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। राहुल गांधी वहाँ जाके बोलते हैं कि सिखों को पगड़ी पहनने नहीं देंगे और कड़ा नहीं पहनने देंगे। आप अगर सिख होते तो आपके मन में थोड़ा सा तो आता ना कि ये ऐसा कहा है सर? बिल्कुल नहीं कहा। सुनो, बातों को घुमाओ फिराओ ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा सर। ऐसा एक सेकंड सर, ऐसा कुछ कहा कि हाँ के ना? जो कहा वो सुनो, तथ्यों की बात करो। जो कहा है, जो सुबह कल उन्होंने कहा है, एक यूनिवर्सिटी में गए थे, वहाँ पे जो स्टूडेंट थे उन्होंने पूछा कि भाई भारत में बेरोजगारी क्यों है इतनी ज़्यादा। उस बेरोजगारी का जवाब देने के लिए उन्होंने चाइना का उदाहरण दिया कि हमारे देश में भी इतनी जनसंख्या है, देश में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 जनसंख्या में आ रहे हैं, तो हमारे इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्यों नहीं बनाया जाए कि जहाँ पे हर किसी को रोजगार मिले, चाइना के बराबर, चाइना से मुकाबला करने की बात की। आप उनकी बातों को गलत वे में लेके जाओगे तो वो गलत है, ध्यान रखिएगा आप।
उन्होंने देश को बढ़ाने की बात करी है। आपसे सवाल पूछा कि सिखों को पगड़ी रखने की यहाँ आजादी है कि नहीं, आप चाइना पे अरे यार उन्होंने ये भी कहा, पूछेंगे और भी बात सुनो ना, आपसे चाइना का भी आप और भी बात सुनो क्या क्या कहा। खाली एक बुराई वाली बात को मत करो, अच्छाई वाली बात पे भी ध्यान दो। तो भाई बाहर में अगर बुराई की बात करेंगे तो लोग क्या होता है ना कि बुराई जल्दी पकड़ते हैं लोग। बुराई क्यों करेंगे भाई? आज हम बाहर में जाके बुराई करें अपने देश का तो किसका बदनामी हो रहा है? 140 करोड़, उसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। आज आप सिख के लिए बोल रहे हैं कि अरे गुरु गोविंद सिंह जी थे जिन्होंने शहादत दी, 4 बेटे उनके चुनवा दिए गए इस देश में। गुरु तेग बहादुर ने शहादत दी, तब हम आज यहाँ पे खड़े हैं। आदमी आज यहाँ पे बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा सोचिए, सेंस रखिए थोड़ा सा, हम क्या बोल रहे हैं। ये बताइए नरे, आपके पास में आऊंगा। नरे, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है, वो बोले कि मोदी जी का 56 इंच का सीना घट गया, मोदी जी का आइडिया बदल गया, मोदी जी बताते हैं कि मेरा सीधा संपर्क वो प्रभु से है, वो सब इतिहास हो गया, वो सब भूतकाल में चला गया। सर बात क्या ना कि आप अपोजिशन में बैठे हो, अगर आप अपोजिशन को घेर रहे हो, वहां पे कुछ बोल रहे हो, वो चीज बोलो, वो चीज में कोई दिक्कत नहीं है, मगर देश का बुराई मत करो। वहां जाके देश का बुराई मत करो बस। अब 56 इंच का सीना हम देख रहे हैं। जब देखे थे, जब 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल से निलंबित थी, मोदी ने आके किया। 17,000 गांव जहां तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी 2014 में आने के बाद किया। 2014 से पहले 7 एम्स थी, आज 23 एम्स है। 7 IIT थी, 24 IIT थी। 7 किलोमीटर के हिसाब से रोड बनता था, आज 37 किलोमीटर के हिसाब से रोड बन रहा है। और क्या क्या गिनवाऊं 2.3 रेलवे का जो एक्सीडेंट दर था ना, 2.3 था, उसको 1.9 इन्होंने लाया, कांग्रेस ने लाया। 1.9 से 0.3 बीजेपी ने लाया। अरे भाई देखिए ये सब फिगर है। आतंकवादी दर भी गिना दूंगा सर। आतंकवादी कब बढ़ने लगे? जब इनका 99 सीट हो गया ना, तब ये संयोग नहीं प्रयोग कश्मीर में होने लगा। कांग्रेस के स्लीपर सेल, IIT से ये सब जो सेल जो हो गए, जो टेररिस्ट हैं, वो सब बढ़ गए। अब क्या है ना कि मुंबई में हमला नहीं होता है, अब मुंबई में हमला नहीं होता है। अब कहीं पे लिखा होता ना, बस पे पहले लिखा होता था ये लावारिस चीजों को न छुए, वो सब गायब हो गया। आज कहीं पे भी कोई आदमी जाता ना, वहां पे सुरक्षित महसूस करता है। ये सब चीज अब हो रहा है इस देश में, जो चीज बहुत पहले हो जाना चाहिए। आज हम 70-75 साल हो गया, फिर भी हमारा मुद्दा रोटी पानी और यही मकानी है, मगर ये चीज कम होके हमारा। हाँ सर, सुरक्षित तो अभी भी नहीं है। अभी कितने ट्रेन हादसे हो रहे हैं। अभी कल ही जो है सिलेंडर किसी ने रख दिया, क्या हो गया? कितनी ट्रेन, वो साजिश है कि नहीं? लोग मर रहे हैं ना सर, वो साजिश है कि नहीं? आप बोलो तो साजिश है। ट्रेनों को अच्छा करना चाहिए ना। क्या की साजिश है? आप पकड़ो ना, साजिश को क्लियर करो ना, चार्ज का पर्दाफाश करो ना। आप जब साजिश का नाम दे रहे हो तो सर उसका नाम आता है, बुलडोजर चलता है, फिर कुछ लोग सुनो। कल मुझे डर लग गया, मैं ट्रेन में बड़ी सेफ मानता था मैं ट्रेन में नहीं जाऊंगा। मुझे खौफ हो गया कल कि साला कोई भी। मेरा आपसे एक सवाल ये कि राहुल गांधी को ऐसी बात संसद में करनी चाहिए या बाहर करनी चाहिए? देखिए कैसे जैसी करनी वैसी। इन्होंने बीजेपी वालों ने जब अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका गए थे, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। तो ये बोलना चाहिए था इनको, देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। ये कौन सी बात हो गई? वक्तव्य बिल्कुल आप निकालो ना, बिल्कुल। अब ऐसा वक्तव्य है आपके पास तो मुझे अभी आप गूगल से या यूट्यूब से वीडियो दिखाइए सर। मुझे गूगल निकाल दिखाइए बिल्कुल। मुझे नहीं, अगर मोदी जी ने ऐसा बोला बिल्कुल इनको बोलो दिखाएं, हम माफी मांग लेंगे इनसे। हाँ, इनको वीडियो दिखाएंगे, हम माफी मांगेंगे इनसे। ये इनसे बोलो ऐसे फालतू मत बात करें, इनको बोलो कि वीडियो दिखाएं और हम माफी मांगेंगे इनसे। हवाबाजी मत करो। नहीं, आप वीडियो दिखाओगे तो ये देखो क्या बात होती है। बात है, तथ्य पे बात नहीं किया, एक भी बात पत्थे पे नहीं करी इन्होंने। सर राहुल गांधी बाहर जाकर विदेश में एक बार फिर बोले, फिर भारत में कई बयान दिए। वो बाहर का ही है, उसको देश के बारे में कुछ नहीं पता, देश के लिए कोई इज्जत नहीं है उसकी, कुछ भी नहीं। वो डिवाइस डिजर्व नहीं करता, हिंदू देश में रहना वो डिजर्व नहीं करता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी बांटना चाह रहे हैं, मोदी ने डर कैसे बांट रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि साथ रहो, सबका विकास सबका साथ। वो तो ये बोल रहे हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जाति गणना करो, सबकी कराओ, हिंदू की करवाओ, मुसलमानों की कराओ, सबकी जातियां हैं, सबकी करो, सब सामने आ जाएगा। वो कह रहे हैं भारत की क्यों करना है? ईसाई की कर, ये सिख की कर, हिंदू है सबकी कर, सब में जाति का है ना। एक मिनट रुक जाओ बाबू जी,
सबकी जातियां हैं हर देश में, जितने जितने भी धर्म है सबकी अपनी अपनी जातियां हैं, सबकी करवाओ, सिर्फ हिंदुओं की क्यों? उनको बांटना चाहते हो ना आप, इसलिए बस आप सबकी करवाओ, मुसलमानों की करवाओ और सिखों की कराओ, उसमें भी होते हैं। जाति गणना जनगणना पूरे देश में सबकी होगी। अच्छा सर, राहुल गांधी ने सिर्फ हिंदुओं की बात करता है वो। राहुल गांधी उसने क्या बोला है? सिर्फ राहुल ही है, उसने देश को बोला जोड़ क्या रहा बोला है। उसने? सिर्फ आपकी सोच है। कहाँ जोड़ रखा है? कहाँ जोड़ रखा है? बताओ। कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जोड़ रखा है देश को। बताओ। देखिए अभी भाई साहब मेरे सर कह रहे थे अभी कि चाइना का जो है वो बता रहे हैं साहब, चाइना की दलाली करके भारत की कौन सी आप अर्थव्यवस्था सुधार दोगे? चाइना की दलाली करके भारत का कौन सा आप रैंक सुधारने का काम करोगे? अरे सर, चाइना को अक्साई चीन देने का काम किया, चाइना के सामने घुटने टेकने वाला, चाइना के एजेंटों से मिलने वाला राहुल, जब चाइना का सुन लीजिए, अटल बिहारी, अटल सुन लो, अटल बिहारी भाई साहब सुनेंगे नहीं, सुन लो, अटल एक मिनट, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी विदेशी धरती पर गए, राजीव गांधी गए, इंदिरा गांधी गई, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी गए, किसी ने भारत का अपमान नहीं किया सब। लेकिन राहुल गांधी जी इतना अपमान करते क्यों? आप भी इसी देश का हिस्सा है, मैं भी इसी देश, सुन लीजिए, मैं भी इसी देश का हिस्सा हूँ। आप ये बता दीजिए, अगर भारत का वो अपमान करते तो किसका अपमान है? क्या हम चाइना में रहते हैं? वो कहते हैं चाइना, सोच रहा कोरोना चाइना में आया, लेकिन उसकी बात वो नहीं कहते। कोरोना की बदौलत करोड़ों जनमानस की हानि हुई, करोड़ों लोगों की हत्या की किसने? चाइना ने। आज चाइना की स्थिति डगमग है साहब। वही एक बात, वही तो कह रहे, चाइना के दलालों से मिलने का काम राहुल जी क्यों करते हैं ये नहीं बताते। विदेशी धरती पर भारत का अपमान और चाइना का गुणगान, विदेशी धरती पर भारत का अपमान, चाइना का गुणगान, आखिर क्यों? इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को देखा था आपने किस तरह से विदेशी धरती पर भारत का डंका पीट के आए थे? भाई साहब, मेरे देश के प्रधानमंत्री को विदेशी धरती पर यूं ही पौनी छुआ जाता, मेरे देश के प्रधानमंत्री को विदेशी धरती पर यूं ही बॉस नहीं कहा जाता, क्योंकि उनमें एक जज्बा है, वो भारत के मान और सम्मान की बात आप कर कह रहे हैं प्रधानमंत्री में जज्बा है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो इतिहास था वो खत्म हो चुका है, भूतकाल में चला गया। सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए एक मिनट, सुन लीजिए, 100 साल पुरानी पार्टी, 100 साल पुरानी पार्टी, 10 साल से 100 साल, अरे भाई साहब सुन तो लो यार, 100 साल पुरानी पार्टी 2014 से 24 तक विपक्ष में रहने के बाद, खटाखट योजना देने के बाद, भैया पूरे देश में गठबंधन करने के बाद, यहाँ तक कि गठबंधन का नाम देश के नाम पर रखने के बाद 100 का आंकड़ा नहीं छू पाते, 100 का आंकड़ा, और कहते हैं मोदी डर गए। अरे दादा सुन लीजिए, अरे मैं अपनी एक उंगली आपकी तरफ होती है, 4 मेरे तरफ होती है, ध्यान रखो। इसके बाद मोदी जी और लाल सर, पर्सनल मैं आपको नहीं कर रहा हूं, लाल किले पर मोदी ही आए थे 2023 में कहकर गया था अगली बार आऊंगा, और 24 में आया और यहीं पे डंके की चोट से भाषण। अरे राहुल गांधी को लोकसभा के चुनाव के परिणामों पे निष्पक्षता में शक है उनको। अरे भैया, हरियाणा 90 विधानसभा सीट, राहुल जी कहते हैं डरो मत, 90 विधानसभा की सीट अकेला लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, कहते कि डरो मत। अरे भैया, किससे गठबंधन करना पड़ता है पता है? जिसके नोटा से कम सीट मिले, नोटा से कम सीट मिले उसके साथ कह रहे गठबंधन कर लो, गठबंधन। आपके पास भी आऊंगा, ये बहुत देर से कहने के माइक नहीं मिला। सर मेरा आपसे एक सवाल है, राहुल गांधी ने कहा कि जब आरक्षण खत्म हम करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, जब समय आएगा तब बताएंगे। आज सारे दलित नेताओं ने राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई है सर, दबा के सुनाई। कौन से दलित? मायावती से लेके चिराग पासवान तक। नहीं कौन मायावती जी का तो आप ट्वीट देखिए ना, आप ट्वीट देखिए सर, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ आपसे। आप चिराग पासवान को देखिए सर, ट्वीट खोल के। मैं भी अभी चिराग पासवान ने अभी कहा था कि आप जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसने भी खुद बोला है। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज आरक्षण के मुद्दे पर भी राहुल गांधी को घेरा। बिहार में जाति, राहुल गांधी को आरक्षण के मुद्दे पर आज घेरा। सुनो, बिहार में जाति गणना हुई, ये कहते हैं कि देश विभाजित होगा, देश में फूट पड़ेगी। बिहार में कोई फूट पड़ी? कुछ नहीं हुआ। सुनो, केरला क्या हुआ सर उसका? सर जो जाति जनगणना हुई ना, जो 50% था पहले रिजर्वेशन, उसको 65% किया, हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपने तो पैसा बर्बाद किया ना, आपने पैसा बर्बाद किया। अब जो राहुल गांधी का जो बोल रहे हैं, देखिए राहुल गांधी को इतना सीरियस मत लिया करिए। आज जो वहां जाके वो विदेशी नगरी पे, धरती पे जो इंडिया का जो बुराई कर रहे हैं, यही अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में भेजा था कश्मीर के मुद्दे पे।
सोचिए, एक कांग्रेस वाला एक बीजेपी को भेज रहा है कांग्रेस के मुद्दे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर कांग्रेस वाला कोई जाएगा तो प्रोपेगेंडा फैलाएगा। मगर ये चीज है कि अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, इसीलिए अटल बिहारी जी की तारीफ की जाती है, पूरा देश उनकी तारीफ करता है, क्योंकि वो विभाजनकारी राजनीति नहीं करते थे, देश को जोड़ने वाली राजनीति करते थे। इधर देश में विभाजनकारी राजनीति हो रही है। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, बोलना चाहूंगा सिर्फ एक मिनट अंदर की बात बताता हूँ। ये ऐसा है कि बीजेपी वालों ने ही वीक अपोजिशन खड़ी कर रखी है, ठीक है, और अपना वो राज कर रहे हैं, कर वो भी कुछ नहीं रहे, बातें कुछ भी करा लो, सिंगापुर बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। आज सारे यहाँ पे लोग गरीबों की जमात खड़ी है, लोगों को भी इतना टाइम होता है क्यों? क्योंकि सब वेले हैं यहाँ, सारे वेले। सर, जो संविधान अभी लेकर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले चल रहे थे, आज वो दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, उन पे सब फायर है। यार आप बेकार की बातें करो, आरक्षण को खत्म करें। भाई साहब 2000 नहीं, मैं कोई सवाल पूछता हूं। 2024 के को माइक नहीं मिलता, फिर ये बोलते हैं माइक नहीं मिलता। भैया 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इनके नेता आरक्षण का डर दिखाते थे, संविधान का डर दिखाते थे, भारत के लोकतंत्र को खत्म होने की बात करते थे। आज विदेशी धरती पर कहते हैं भारत में आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे, संविधान को खत्म ये इनके नेता कर रहे हैं। कर्नाटका में जाकर देखिए क्या हाल है, आज हिमाचल प्रदेश का इतिहास देखिए क्या हाल हो चुका है। भाई साहब 25 साल से ज़्यादा गुजरात में सत्ता है भाजपा की, कभी ऐसे दिन नहीं आया। 18 साल से ज़्यादा मध्य प्रदेश में सत्ता है, कभी ऐसा दिन नहीं आया। 15 साल से ज़्यादा बिहार में सत्ता है, कभी ऐसा दिन नहीं आया। 10 साल से होने वाले हैं उत्तर प्रदेश की शासन को, ऐसा दिन नहीं आया। लेकिन 5 साल में ये ऐसा लूट मचाते हैं, ये ऐसा खटाखट लूटने का काम करते हैं कि पूरी की पूरी प्रदेश ही खाली हो जाती है। जहां तनख्वाह देने के पैसे नहीं, बूढ़ी अम्माओं को 700 रुपये पेंशन देने के पैसे नहीं, युवाओं को नौकरी के देने के पैसे नहीं। भाई साहब अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम पूरा का पूरा कांग्रेस करती है, क्योंकि इनके लिए राज्य जितना मतलब चुनाव जितना ATM है, इनके लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन का काम करता है। तुम बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हो। कांग्रेस के पास पैसा था देने के लिए जो प्राइवेट नहीं करती थी, आज उनके पास पैसा नहीं है जो प्राइवेट करती है, दलालों के पास पहुंचाती है। भाजपा दलालों के पास सारे काम पहुंचाती है। अच्छा, मेरे एक बात का सवाल का जवाब दो। अभी राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, कह रहे हैं कि भारत में स्थिति बढ़िया नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि बाहर जाकर ऐसी बात करनी चाहिए? इसमें चाहिए। अपमान है कि नहीं भारत का? जो अपमान है, सच कड़वा लगता है क्या? सच कड़वा लगता है क्या? सच कड़वा लगता है क्या? अपमान क्या है? जब G20 होता है दिल्ली के अंदर, तो गरीबों को, रिक्शे वालों को, सबको डंडे मार मार के छुपाया जाता है। भाई साहब इनके हिसाब से तो अगर एक मिनट मैंने दिया ना मौका। इनके हिसाब से अगर किसी का बाप नालायक है तो वो अपनी बात घर में ना रखे, पूरे गांव को घूम घूम के बताए कि मेरा बाप नालायक है ना। और ये अमेरिका और उसकी बात कर रहे हैं ना कि अभी कांग्रेस पार्टी के पास पैसे नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास और किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं है, रैली करने के लिए बहुत पैसे हैं। यहाँ तक कि जो ये न्याय यात्रा या न्याय भारत जोड़ो यात्रा लेके निकलना, जिसका बजट 1300 करोड़ था, वो 1300 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया भैया? जरा इस बात का जवाब दो मेरे को। सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करती है कांग्रेस सरकार। और आरक्षण चल रहा है पूरा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण हमें कब खत्म करना है। वो सुनिए आरक्षण से पता है क्या होगा देश में? आरक्षण से OBC वालों और SC/ST वालों को आरक्षण मिलेगा। जाहिर सी बात है बाकी जनरल वाले और बाकी जो हैं वो उनके अंदर कहीं ना कहीं पीड़ा प्रदर्शित होगी कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं इनसे ज़्यादा मार्क्स, अरे एक मिनट, मैं उनसे ज़्यादा मार्क्स ला रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। तो जाहिर सी बात है ये बांटने का काम है, लड़ाने का। आरक्षण किसे मिलना चाहिए? आरक्षण का असली भागीदार है जो लोग विकलांग हैं, जो लोग एक्चुअल में जाँच होनी चाहिए कि ये लोग, हाँ इनकी घर वाले जो हैं एक्चुअल में पीड़ित हैं, ये लोग गरीबी रेखा से बिल्कुल नीचे हैं, उनको मिलना चाहिए। जो लोग अनाथ हैं उन्हें मिलना चाहिए आरक्षण। तो आरक्षण ये एक कौम को देने पे तुल गए हैं कांग्रेस वाले। बात हमें देश के पार्लियामेंट में, सदन में करनी चाहिए, वो बात हम बाहर जाकर विदेश में कर रहे हैं। कितना ठीक मानते हैं आप? मैं तो बेवकूफ़ी मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी एक तो बेवकूफ़ है, दूसरा नंबर कॉमेडियन है। कपिल शर्मा शो बंद करना पड़ेगा अगर वो आ गया तो यहाँ पे, ठीक है। और क्या बात करता है राहुल गांधी, बेमतलब की खाली बातें उसकी है। RSS ने शिक्षा पे कब्जा कर रखा है, एजेंसियों पे कब्जा कर रखा है। RSS ने सब पे कब्जा कर रखा है। इनका बयानबाजी ऐसे ही आता रहेगा क्योंकि इनका RSS से
और हिंदुओं से मतलब कुछ व्यक्तिगत मुझे लगता है दुश्मनी है, क्योंकि अभद्र टिप्पणियां इनकी आती रहती है आरएसएस के, जबकि आरएसएस इतना अच्छा कार्य करती है देश के लिए। कहीं भी बाढ़ की आपदा आती है ना तो राहुल गांधी या उनके पार्टी के नेता कहीं नहीं जाते, कांग्रेस वाले। आरएसएस वायनाड में देख लो, जहाँ के वो सांसद हैं, ठीक है, वहाँ पे स्लाइडिंग हुआ तो एक बार भी नहीं गए, ठीक है। आरएसएस सबसे पहले पहुंची वहाँ पे, वहाँ के लोगों को खाना खिलाने, वहाँ के लोगों को सारी चीजें करने। तो आरएसएस जैसी संस्थान को तो ये खत्म करना चाहते हैं, ताकि लोग जो बाढ़ में फंसे रहे वहीं मर जाएं, कोई जरूरत नहीं है निकालने की, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ों वाला काम है सिर्फ राहुल गांधी का, और कुछ काम नहीं है इनका। वो कह रहे हैं कि भाई भारत में स्थिति बढ़िया नहीं है रोजगार की, और जबकि चाइना में उत्पादन जो होता है वो ठीक है, वहाँ सब भैया लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं, ठीक है। पहले बताओ ना, किसके घरों में साइकिल नहीं होती थी, किसी के घरों में। आज के घरों में भारत के 70% लोगों के घर में बाइक है। ऐसे ही हो गया क्या? पहले 10 रुपए का रिचार्ज कराते थे ना चाचा, तो 10 बार मिस कॉल मारते थे रिश्तेदारों के घर पे। आज के डेट में सुनिए, तब बाप के पास सिर्फ फोन होता था, घर में एक, अरे चुप हो जाओ भाई साहब, चुप हो जाओ। जब नहीं पता है कुछ ना तो बहस मत करो। पहले घर में एक मोबाइल होता था। आज के डेट में बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके पास 4 मोबाइल है, ठीक है। 1000 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं तो वो खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले साइकिल से चलते थे, अब बाइक की सर्विसिंग और पेट्रोल का खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो खर्चा बढ़ा है लोगों का, ना कि महंगाई बढ़ी है, ठीक है। और महंगाई की बात कर रहे हो ना, ओवरऑल ठीक है बढ़ी है, लेकिन पूरे विश्व में, अरे भाई साहब तुम्हें क्या पता है यार, पूरे विश्व में 13% महंगाई बढ़ी है और भारत में आपके 7% महंगाई बढ़ी है। तो 13%, तो इसका मतलब है कि भारत कंट्रोल कर रहा है उस चीज को, ठीक है। जहाँ पूरे विश्व में 13% महंगाई बढ़ती है, भारत में 7% बढ़ती है। और सुनो, अगर महंगाई बढ़ी है तो 150 रुपए पहले मजदूरी थी 2014 से पहले, आज के डेट में 600 है, सीधा 4 गुना हुआ है मजदूरी का रेट। तो उस पे क्या कहोगे? कितनी थी? आप सबको मजदूरी 150 रुपए मिलती थी। बता रहा हूँ, लास्ट जो कांग्रेस ने छोड़ा सा 250 रुपए पे छोड़ा था। और बताओ, 250 रुपए पे छोड़ा था लास्ट, 400 पे थी, 250 पे छोड़ा था यार। तो बात बतियाओगे 250 पे छोड़ा था। और महंगाई की बात करते हैं, इनसे मैं पूछता हूँ 2006 की सरकार में कितने पैसे सुनिए, मनमोहन सिंह के कांग्रेस के सरकार में चोरों को और 2 नंबरी काम वालों को पैसे मिलते थे। 2004 से दलालों को पैसे, सर सुनो ना, माइक पकड़ने वालों को सुनेंगे उनकी नहीं ना। चुपचाप। अरे भाई, उनको पैसे कंट्रोल नहीं, हम पे आरोप लगा के क्या ये सरकारें बच जाएंगी? क्यों सरकार? हम आपको माइक दे रहे हैं, आपकी आवाज हम नहीं, आवाज तुम्हारी बुलंद कर रहे हैं और तुम हमें जवाब काटने के लिए आप क्या बोलोगे? इनकी बात पूरी सुनिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जब दूसरा बोलने लगे तब इनको अगर देखिए दर्द होता है, ठीक है ना। इसके पहले बोल नहीं पाते थे, ठीक है। इसके पहले सोशल मीडिया नहीं थी, ठीक है, इनके पास नहीं जाती थी, तब इनको दर्द नहीं होता था। आज आप ही को ऊपर आवाज बोलने के लिए दे रहे, तब भी आप ही को ऊपर सवाल उठा देंगे, ठीक है। सर इनके लिए एक लाइन बोलूंगा चमचों के लिए कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। कुछ लोग हैं कांग्रेस के चमचे, ये चाटेंगे जहां तक ना ला जाए, और वही कार्य कर रहे हैं। वाकई में जो चीज है उस पर बात ही नहीं करेंगे। मोदी एक जगह पे गलत हो सकता है, 10 जगह पे गलत हो सकता है, लेकिन 100 जगह पे अगर मोदी सही है तो वहां पे एक टिप्पणी नहीं कर पाते हैं। जब मोदी सीए जैसे कानून लाता है उस पर टिप्पणी नहीं कर पाते हैं, उसका भी विरोध कर देते हैं। एनआरसी की बात करता है मोदी, उस पर विरोध करते हैं। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण की बात करता है, उस पर विरोध करते हैं, और ये बात करेंगे। उसके बाद क्या चमचाई क्या बताएं जी, क्या चमचाई बताएं? राहुल गांधी अमेरिका गए, जो बयान वहाँ पे दिए, कई सारे बयान दिए, क्या कहना चाहोगे उन बयान? खाली राहुल गांधी का बता रहा, मोदी जी का भी तो बताओ। मोदी जी का क्यों नहीं बता रहे हो? इससे पहले जब आप बताइए, हमारा देश हिंदुस्तान निराशा में था, क्यों बोला था मोदी जी ने? क्यों बोला था मोदी जी ने? क्या बोला था? निराशा में है हमारा देश, क्यों बोला? उसको नहीं दिखा सकते अब, बार बार उसके पास चले जाते हो। विपक्षी दल ने बोल दिया, भाई मोदी जी ने तो सिखाया सब चीजों को। अच्छा, तो मतलब जो राहुल गांधी करते हैं वो सब मोदी जी से? जब राहुल गांधी का गलत बात है ना, तो मोदी जी का भी गलत बात है, ठीक है। तो मतलब जो ये आप मतलब भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा भी मोदी जी ने सुनो, मैं भारत जोड़ो यात्रा उनसे मोदी जी ने करवाई है। मैं क्या कह रहा हूँ, बात को घुमाओ नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, जो सवाल पूछा आपने, जे राहुल गांधी ने जो बात बोला, मैं इसका निंदा करता हूँ, ठीक है। सुन तो लो पहले, निंदा करता हूँ, मगर मोदी जी ने जो बोला है उसको क्या बोलूँ मैं? जो आपको ठीक लगता हो वो निंदा नहीं वाली बात नहीं है। ओवरऑल बताएं। निराशा में था हमारा हिंदुस्तान, क्यों बोला निराशा में था? फिर पूरा बताए नहीं, अच्छा ये पूरा इससे निराशा में था हिंदुस्तान, मोदी जी ने पूरा बताने में भैया मिर्ची लग जाती है। चमचों का यही प्रॉब्लम है कि पूरा बात नहीं बता सकते, ठीक है। पूरी बात बताओ क्यों बोला था, कहाँ बोला था,
पूरी बात नहीं बता सकते ये, मैं अगर क्योंकि चमचा दिक्कत हो हूँ, जाता है। ठीक है, आप चाटुकार हो, फिर मैं अगर चमचा बोल लो तो आप चाटुकार हो, ठीक है। कोई बात नहीं, डिफरेंस नहीं पता। मोदी जी ने भी बोल दिया था तब तो किसी ने कुछ कहा नहीं, आज राहुल गांधी बोल रहे हैं तो सबको एकदम। देखिए मोदी जी ने जो कहा ना सही कहा था। अभी कक्का बैग लेके जाते हैं तसल्ली से, नहीं तो पहले बैग यहीं छोड़ के जाते थे। पूछ लीजिए इनसे। और ये शायद घर भी नहीं जाते होंगे क्योंकि गड्ढे में रोड था या रोड में गड्ढा था, जरा माइक दिखाइए। और सुबह जब इनको शौचालय आता होगा तो ये लोग डब्बा लेके शौचालय घर में नहीं बैठते थे, ये लोग खेत में जाते थे 2 किलोमीटर पैदल। पूछिए सही बात है कि नहीं? अरे राहुल गांधी को मुझे लगता है इंडिया से ज्यादा प्रेम आज के डेट में चाइना से है। देख रहे हैं कितनी तारीफ चल रही है चाइना की। मुझे लग रहा है पहले LOC दिया था, अब पूरा कश्मीर देने की तैयारी कर रहा है राहुल गांधी। वेट करो।